हम स्टडी कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की। तो हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। किससे संचालित होती थी? केंद्रीय शक्ति से। हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। किसकी ओर? वाणिज्य की ओर, व्यापार की ओर। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में ही था। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगॉट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? पुरोहित वर्ग का। किसके विचार से? स्टुअर्ट पिगॉट के। और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। मेके ने क्या कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। तो सबने अपने अपने विचार रखे इस मामले में कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था, समाज की इकाई इस टाइम की परिवार थी और सिंधु सभ्यता की, और मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार और रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज अनेक वर्गों जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिकों में विभाजित था। ऐसे विभाजित था समाज। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। उस टाइम के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाते थे। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते थे। उस टाइम के मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव और समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे उस टाइम पे। और शवों की अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार के शवोत्सर्ग के प्रमाण मिले हैं। पहला, एक तो पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा, आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा, दाह संस्कार। तो यह था उनका सामाजिक जीवन हड़प्पा संस्कृति का। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन हड़प्पा संस्कृति का। पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थरों पर चिन्हित और मृत भांडों पर चित्रित चिन्हों से परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा प्रचलित थी उस टाइम पे। कैसी विचारधारा? धार्मिक। और मातृ देवी, पुरुष देवता में पशुपतिनाथ, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। इनकी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उनके सिर पर 3 सींग हैं और बाईं ओर एक गेंडा है और भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी है, एक व्याघ्र है और एक हिरण है। ये पशु वहाँ पे दर्शाए गए हैं। किसमें? उस सील पर जो वहाँ से प्राप्त हुई है उस सील पर। तो इसको पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली है। किसकी? पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है और यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है जिन्हें उर्वरता की देवी माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यावहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से होता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। कृषि कैसी थी? तो सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे। कहाँ पे? बाढ़ वाले मैदानों में।
अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। सिंधु सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा में हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे, ऐसे वहां प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे। किसका? लकड़ी के हलों का। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। चावल जो गुजरात और राजस्थान में उगाई जाती थी, गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि ये फसलें उगाई जाती थी। किंतु सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। क्या क्या थे? कौन कौन सी फसलें थी? सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। संभवतः किसानों से राजस्व लिया जाता था। किन से लिया जाता था राजस्व? किसानों से। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन नाम दिया, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है। पशुपालन हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हुई हो। ऐसी मूर्ति नहीं मिली। ऊबड़ वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल से और एक टेराकोटा से मिला है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से और लोथल से प्राप्त, लोथल जो गुजरात में वहाँ से प्राप्त एक टेराकोटा से मिला है। एक संदिग्ध मूर्ति का मिली है घोड़े जैसी। गुजरात के सुरकोटड़ा स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। अवशेष 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। गुजरात के निवासी हाथी को पालते थे। किसको पालते थे? गुजरात के निवासी हाथी को। शिल्प और तकनीक, सिंधु लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्राप्त करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था उस टाइम पे, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका? कसेरों के समुदाय का शिल्पियों में। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से और सोना चांदी भी अफगानिस्तान से। तांबा और रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। किसके यहाँ पे मंगाए जाते थे? सिंधु संस्कृति के लोगों द्वारा। तो ये इन जगहों से मंगाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु संस्कृति के निवासियों द्वारा ये मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो से कोई लेख नहीं मिलता है, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी दिखाई देती हैं।